नमस्कार सभी लोगों को। मैं इस वीडियो में गेट का क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। ये एग्ज़ाम साइट से मैंने लिया है क्वेश्चन, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो 2025 यानी कि लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है और 1 मार्क्स में आया हुआ है, और फंक्शन की मैपिंग पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। इसमें देखिए, एक फंक्शन जी लिया गया है और एक फंक्शन एफ लिया गया है, और दोनों का कंपोजिशन करके एक नया फंक्शन बनाया गया है एफ ओ जी। ये एक महत्वपूर्ण बात है, और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एफ जो है और एफ ओ जी ये दोनों आंटू हैं, यानी कि सर्जेक्टिव का मतलब आंटू है। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, और जी के बारे में पता करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, आप डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं। कुछ कंट्राडिक्शन जैसा आप अप्रोच रखिए। अब जैसे मान लीजिए 3 सेट हैं, तो इन तीनों सेट को हम पहले बना लेते हैं। अब मान लीजिए ए एक सेट है, बी एक सेट है और सी एक सेट है। जी की मैपिंग ए टू बी है, और एफ की मैपिंग जो है एफ टू बी टू सी है। अब इसमें कुछ एलिमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने 2 एलिमेंट ले लिया, और इसमें जो है हमने ले लिया 3 एलिमेंट। 3 की जगह आप 4 भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना ही लीजिए। अब मान लीजिए इसकी मैपिंग आप इससे कर दिए और इसकी इससे कर दिए, मतलब 1 to 1 को अवॉइड कर रहे हैं, मेनी टू वन पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन में मेनी टू वन के बारे में, 1 to 1 ऑन टू के बारे में ज़्यादा, तीन तीन जो आपके ऑप्शन है वो उसी के बारे में है। अब यहाँ पे देखिए कि हम ए में कुछ एलिमेंट लेते हैं, 3 ही एलिमेंट मान लीजिए लेते हैं, और इसकी मैपिंग इससे कर देते हैं, और इसकी मैपिंग इससे कर देते हैं, और इसकी मैपिंग जो है इससे कर देते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये वाला एलिमेंट जो है, जो ये एलिमेंट है, ये ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। लेकिन आप चेक करिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है। क्वेश्चन के अंदर दिया है कि आंटू की बात किया है, तो एफ फंक्शन को, तो क्या एफ आंटू है कि नहीं है, जो आप डायग्राम में है। तो यस इट इज आंटू, क्योंकि सी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं किसी न किसी के इमेज हैं, बी के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हैं। तो यानी कि आंटू की शर्त को हम पूरा कर रहे हैं। और देखिए, जो एफ ओ जी नया कंपोजिशन करके फंक्शन बन रहा है, क्या वो आंटू है कि नहीं है। तो सी ही आपका जो एफ ओ जी है वो है क्या, एफ ओ जी है ए टू सी मैपिंग है उसकी। तो सी में कोई ना, हर एक एलिमेंट किसी ना किसी के इमेज है, तो शर्त पूरा ही हो रहा बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप इसके अंदर इन बिटवीन देखिए कि आपका मेनी टू वन होने पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा। मेनी टू वन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जी के बारे में, जी के बारे में ही प्रिडिक्ट करना है, तो जी मेनी टू वन है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा। और दूसरा देखिए, जी आपका इनटू है, वो भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा, क्योंकि ये एलिमेंट किसी का इमेज नहीं है बी में। बी सेट के अंदर जो ये एलिमेंट है वो किसी का इमेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। तो यानी कि आप जो पहला ऑप्शन वो कह रहा था कि जी आपका आंटू होना चाहिए, वो तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा था कि जी मस्ट बी 1 to 1, यहाँ पे देखिए 1 to 1 लिखा गया है, तो 1 to 1 की बात भी नहीं हो रही, मेनी टू वन पे काम बन जा रहा है। तो 1 to 1 मस्ट लिखा है, मस्ट मतलब मस्ट होना चाहिए, तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, कंपलसरी नहीं है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद मस्ट बी बाइजेक्टिव फंक्शन, तो 1 to 1 और ऑन टू जब मस्ट नहीं है तो बाइजेक्टिव कहाँ से मस्ट होना जरूरी रहेगा। तो अब आते हैं यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही चीज लिखा है, जी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी 1 to 1 आर ऑन टू, मतलब दोनों होना भी अनिवार्य नहीं है, दोनों में से किसी एक का भी होना अनिवार्य नहीं है। तो इस नाते चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, दूसरे क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आपका देखिए आया हुआ है, वो 2024 में सट्टू में 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक पार्शियल ऑर्डर डिफाइंड है ऑन सेट 1 2 3 4। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जो पी के अंदर है एक्स एक्स है, और आपका यूनियन करके ये 3 ऑर्डर पेयर आपके किए गए, यानी कि पी के अंदर जो है कुल मिला जुला के जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हैं, एक तो एक्स एक्स के नाते 1 1 2 2 3 3, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होना अनिवार्य है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए, 3 3 और 4 4, ये हो गया। और साथ में यूनियन करके आपका 1 2 आ रहा है, 3 2 आ रहा है, और 3 4 आ रहा है। तो
अब आप देखिए कि इसमें वो कह रहा है कितने अलग अलग तरह के टोटल ऑर्डर रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको देख के ये लग रहा है कि 1 का रिलेशन 2 से है और 3 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 4 से है। तो अगर मान लीजिए रिलेशन आप थोड़ी देर के लिए कुछ भी ले लें, ग्रेटर देन लेस देन ही ले लें, लेस देन इक्वल टू ही ले लें, तो 1 इज रिलेटेड टू 2 बाय दिस रिलेशन, 3 इज रिलेटेड टू बाय दिस रिलेशन। मतलब ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये कोई वैल्यू नहीं है, इसको वैल्यू की तरह मत ट्रीट करिएगा। आप एक रिलेशन सिंबॉलिक की फॉर्म में, मैं बल्कि थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि देखने में आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हम मान लीजिए रिलेशन का सिंबल एक बना ले रहे हैं ऐसा, या इससे बेहतर है ये सिंबल बना लेते हैं स्क्वायर जैसा। 1 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन आपका 2 से है और 3 का रिलेशन 4 से है। तो यहाँ पे ये जो टोटल ऑर्डर का मतलब एक सीक्वेंस होता है, तो यहाँ से जो सीक्वेंस आपको मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि 1 2 और फिर जो है 3 जो है 2 से पहले है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 3 और 2 4। तो मतलब ये है कि कुल मिला जुला के कि 1 आपका 2 से पहले आए और 3 जो है आपका वो 4 से पहले आए और 2 से पहले आए। मतलब 1 आपका रिलेशन के अंदर 2 से पहले आ रहा है और 3 जो है 2 और 4 से पहले आ रहा है। तो आप अगर इस तरह से अरेंज करेंगे, मतलब परम्यूटेशन करके या जो भी ऑर्डरिंग करके, तो आप कितने तरह से इस चीज़ को बना सकते हैं उसी के बारे में है। तो अगर मान लीजिए एक ये भी हो सकता है 1 3 4 2, ये भी हो सकता है। अब देखिए क्या वो बात फुलफिल हो रही नहीं हो रही कि 1 जो है 2 से पहले आ रहा है और 3 जो है 2 और 4 से पहले आ रहा है। अब इन्हीं दोनों को चेंज कर सकते हैं, इन दोनों को तो अपनी जगह पर रखें, इसी तरफ रखना है और इसको यहाँ पे रखना है। तो 1 को अगर 3 और 3 1 अगर आप कर देते हैं तो 3 1 2 4 भी बना दीजिए और 3 1 4 2 बना दीजिए। तो ये भी कॉम्बिनेशन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 2 और 4 से पहले आ रहा है और 1 जो है आपका 2 से पहले आ रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए 3 2 और 4 से पहले आ रहा है और 1 जो है 4 2 से पहले आ रहा है। अब यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 1 कर दीजिए और 2 कर दीजिए। एक और ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसमें भी देखिए 3 जो है वो 4 और 2 से पहले आ रहा है और 1 जो है 2 से पहले आ रहा है। इसके अलावा अगर आप अगर कोई और ऑर्डरिंग करेंगे तो फिर वो दिक्कत होगा। मतलब जो सीक्वेंस है वो मतलब जो सीक्वेंस की शर्त है वो फुलफिल नहीं होगी कि 3 को 2 से पहले और 4 से पहले लिखना है और 1 को 2 से पहले लिखना है। ये टोटल जो है 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इस वजह से टोटल ऑर्डर जो जो नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर ऑन 1 2 3 4 हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 5 आंसर लिखना पड़ेगा। अब इसमें अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम 3 को 3 को कहीं बीच में लिख दें, ठीक है, यहाँ पे लिख दें, या 1 और 4 को 3 को कहीं यहाँ पे लिख दें 1 की जगह पे और 1 को इस तरफ लिख दें। तो 3 वाला मिसमैच 3 क्या होगा, 4 और 2 के बीच में आ जाएगा, जबकि 3 को 4 और 2 से पहले आना चाहिए। या 1 2 का सीक्वेंस चेंज कर दें तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें टोटल ऑर्डर आप रिलेशन जो है टोटल ऑर्डर जो है नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर वो आपके 5 हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे।